गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जो मेरा डेली का कार्यक्रम है वो चल रहा है और सारी चीज़ों में धूल धूल आ चुकी थी, तो इसलिए जो कारपेट और ये सोफ़ा थ्रो ये सब धो धो के डाला है, चादर वगैरह। और बालकनी में भी काफ़ी सारे कपड़े। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे खुद नहीं पता चल रहा। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अभी मतलब सुबह से बिजली वाले का काम चल रहा है, तो ऊपर वाली फ्लोर पे वो पहले नीचे किया फिर ऊपर। और मैं दिखाती हूँ, अभी मैंने समोसे मंगाए थे, मतलब उन लोगों के लिए मंगाए थे। और ये समोसे ना एक्चुअली लेट हो गया, अभी काफ़ी लेट हो गया, दोपहर हो गई है, तो ये समोसे ठंडे हो गए थे। तो मैंने उसको गर्म करने के लिए ना जो पापड़ सेकते हैं उस पे जाके गर्म कर दिया। मतलब इसको तो अलग तरीके से किया जाता है और मैंने इसको जला दिया। मतलब क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। और मतलब दिन कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी बिजली का काम होएगा, फिर से सफाई। ये रंग करा लो तो सफाई कर करके जैसा लगता है कि ज़िंदगी में मतलब कुछ बचा ही नहीं है। अभी समोसे क्या बन गए, ये बहुत ही अजीब से डिज़ाइनर से समोसे बन गए, प्रिंटेड समोसे। मैंने यश को बोला ये आटे का समोसा है, कह रहा नहीं ये मैदे का है, लेकिन आपने उसको जला जुला के रख दिया। चलिए खा लेती हूँ यार, सुबह से ही उल्टा पुल्टा ही खा रही हूँ। नाश्ता किया था उसके बाद ये खा रही हूँ, सलाद भी नहीं खाया इसको। आ जाओ, देखो चोर को पकड़ के मार रहे हैं, आ जाओ। देख लो कमल जी भी गए वहाँ पंचायत करने, सारे गए। कहाँ अभी भटक रहे हैं यहीं पे। सारे आ जाओ। ये हमारे यहाँ के फिक्स और परमानेंट बिजली वाले जो अपना स्लो मोशन में सारा काम करते हैं। ये सुबह से मेरे ख्याल में चौथी या पांचवी चाय है और यश चाय ले जाते हुए। जल्दी लेके आओ बेटा। मेरे घर का जो काम है वो कब ख़त्म होगा पता नहीं। और जब तक काम ख़त्म नहीं होगा मैं कितनी भी सफाई कर लूँ कुछ भी कर लूँ फिर से वही हो जाता है। और ये तार तो ये ऐसे ही रहेगी। ये भी करा भी नहीं है, कुछ भी नहीं करा है, पता नहीं क्यों नहीं करा। बस रंग करवा लिया बस यहाँ पे। मैंने सोचा था उनको सही करेंगे, वो नहीं करा। और क्या करूँ यार, मेरे तो अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। कितने बजे हैं, 3:15 बज गए हैं। और उसके बाद मैंने अभी बिस्किट वगैरह भी इसलिए भिजवाया, अभी समोसे मंगवाए थे, कभी बिस्किट कभी कुछ, मैं इसलिए भिजवा रही हूँ ऊपर, ताकि कमल जी जो, क्योंकि जब कमल जी को भूख लगती है तो बिल्कुल ही वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, गुस्से से ब्लास्ट होने लग जाते हैं ना। कब का बन चुका है। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर पे कुछ खाते रहेंगे तो थोड़ा सा मतलब मेरे बचने का आसार रहेंगे। और आज जो गली में कांड हुआ था तो फिर हम लोगों ने लाइव देखा, और उन्होंने जो क्या बोलते हैं बिजली वाले, उनको भी मैंने बोल दिया, मैंने कहा आप भी देख लो। मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं, लाइव देखो परफॉर्मेंस, उसकी बात ही अलग होती है। और कमल जी जा रहे थे बिजली का सामान लाने, वो भी जाके वहाँ पंचायत करने लगे। क्या खा रहे बेटू, आज आप भी यही चला रहे हो। आज यश भी यही सब खा रहा है, क्योंकि जब तक कमल जी खाना नहीं खाएंगे तब तक हम लोग खाएंगे नहीं पहले, और हम पता नहीं वो कब खाएंगे। आज तो हमारा खाना। आपका चेहरा थोड़ा सा वो हो रहा है, टैन हो रहा है, टैनिंग हटानी पड़ेगी इसका। मैं फेशियल सोच रही हूँ करा दूँ। मारेगा मुझे क्या क्या बोल रही हूँ। तो चलिए अब देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक दो बिस्किट खा लेती हूँ यश का, मुझे भी भूख लग रही है यार। मैंने चोरी की थी तो पकड़ा भी गया, और मेहनत की कमाई का होगा सारा सामान, तभी मिल गया, गुम होके चोरी होने के बाद भी मिल गया। तो चलिए पहले बिस्किट खा लेती हूँ यार। मैंने सोचा बताना ज़रूरी था, कि नहीं तो आप लोग सोचोगे सामान मिला नहीं मिला। क्योंकि मैंने मेरी बहन को भी फ़ोन करके बता दिया, मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे गली में चोरी हुई थी, और मैंने वीडियो बना लिया, तेरे को भी भेज दूँगी। तो गॉसिप ज़रूरी होता है, मैंने कहा आप लोगों को ही बता दूँ, अपडेट कर दूँ। हमारे सोफ़े जो फट रहे हैं ना, ये इसी वजह से। ये कैसे लेटा हुआ है, बिल्कुल वास्तु पुरुष की तरह। सोफ़े पे ऐसे बैठते हैं टेढ़े होके, सीधे बैठो। इसको देख के ना वो गाना याद आता रहता है, आइयो टेढ़े सीधे हो जा रहे हैं। सोने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो। अभी मैंने इसको अभी डांटा है, सुनाया है कुछ कुछ, उस वजह से इसकी शक्ल वो हो रही है कद्दू जैसी। सही से तो बैठ जाओ, अब तो उठ जाओ भाई। सोफ़ा खरीद देना दूसरा। 6 बजने वाले हैं और
अभी हम लोग खाना खाएंगे और तब से मेरा व्रत हो गया। अभी हम लोगों ने भी कहाँ खाया कमल जी? खाना चाहिए ना तुम तो आप नहीं खाए थे तो फिर हम कैसे खा लेते? आज्ञाकारी, आज्ञाकारी उसे क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो है हम लोग। हाँ आज्ञाकारी बोलते हैं। पापड़, अभी भी पापड़ ही खाना है, इतने लेट हो गया। ये बेटा इसमें पर्दा डाल लो, ये वाला रॉड पोंछना है। नहीं पूछो हैं रॉड में पोंछ दूँ? रुको, टिश्यू से वाइप कर लो और ध्यान से बेटा, कहीं दीवार में स्क्रैच ना पड़ जाए। हाथ में नहीं लगेगा, हाथ धो लेना बेटू मेरा। इतने में भी धूल हो रही है मेरे बाबू को। उल्टा करके करो, रुको मैं करके दूँ। वेरी गुड, अब सीख गए। इस बार दूसरा कर्टन लगा रही हूँ ना, पहले वो वाला था। मैंने कहा फॉर अ चेंज लेट्स ट्राई दिस। आपको भी थोड़ा डिफरेंट लगेगा नहीं? ये उधर लगा हुआ था ना, तो वो वाले तो काफ़ी सारे हैं, तो वो एक्स्ट्रा एक्सटेंड करने के लिए ज़रूरत होगी। वेरी गुड। 2 ही कर्टन थे ना इधर लगे हुए कि 3? 2। हाँ वैसे भी तो हम खिड़की वाली बंद ही रखते हैं। ये इधर का नहीं है, रुक जाओ 1 मिनट, ये है इधर का। इसको भी दूसरे टिश्यू से वाइप कर दो। इसको मैं पकड़ लेती हूँ, इसको फिर बाद में वो कर देना सीधे। हाँ ये क्या किया आपने? इधर वाले को निकाल लो। हाँ उधर वाले को ही निकाल लेते ना, तो कम निकालना पड़ता। चलो कोई नहीं। वाह बिल्कुल अब चमकीले लगोगे। बहुत ज़्यादा शेयर है ये। शाम को ये वाला बेड आ गया, क्योंकि इस कमरे में बेड नहीं था, तो फिर मैंने सोचा वो ऊपर ही रहने देती हूँ, क्योंकि ऊपर वो वाला कमरा खाली था। तो अभी ये मतलब लेके आए हैं, और अभी इसका जो दीवान है वो लेके आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो उस दिन मैंने और ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, क्योंकि वैसे भी शाम हो रही थी, और आज छोटी होली है, तो मैंने सोचा आज तैयार हो जाती हूँ। तो ये सूट मैंने पहना है, ये मेरी बहन ने मुझे दिया था कई साल पहले, तो अभी तक इसका टैग लगा ही हुआ था, तो आज मैंने इसको पहना है। ये होता है लोकल, तो कहते हैं आज छोटी होली है, तो आज यश की भी कोई क्लास वगैरह नहीं है, तो आज वो बस यही मुझसे पूछ रहा था ये किसने दिया, कहाँ से आया। उसको ज़्यादा हिसाब रहता है मेरे कपड़ों का, कमल जी को तो कुछ भी हिसाब नहीं रहता, और मुझे उसके कपड़ों का हिसाब रहता है। और आज मैं सोच रही हूँ कोई हेयर स्टाइल करूँ, जो मैं इन लोगों के बर्थडे पे सोच रही थी, लेकिन हो नहीं रहा, और बाहर गाने चल रहे हैं इसलिए डांस कर रही हूँ। तो ये मेरा तो मतलब चलता ही रहता है बाहर। एक्चुअली अभी छोटी होली है, तो सब ने वो कुछ कुछ चला रखा है। और ये हेयर स्टाइल मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं मेरे से कभी नहीं बनती है यार, समझ में ही नहीं आता। और मतलब लोग बहुत आसानी से बना लेते हैं, मेरे बस का नहीं है। मेरे तो हो गया सिंपल सी हेयर स्टाइल, बस कर लिया मैंने। अब बस मैं तैयार हो गई हूँ, और ये दुपट्टा मैंने ओढ़ लिया, और इसके साथ मैंने ये प्लाज़ो पहना है। तो ये कुर्ता फैब इंडिया का है, ये कुछ टाइम पहले, बहुत साल पहले दिया था मेरी बहन ने, और इसके नीचे मैंने इनर सिलवाया, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है, सिल्क टाइप का। और इसके साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं सोच रही थी पैंट इसके साथ डालूँ, लेकिन फिर मैंने प्लाज़ो पहना, प्लाज़ो जच नहीं रहा है। तो अगली बार से जब मैं इसको कुर्ते को टीम करूँगी, तो इसके साथ बॉटम में पैंट डालूँगी, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये तो मैंने ऐसे ही डाल लिया, क्योंकि सब तैयार हुए थे अड़ोस पड़ोस में, तो मैंने सोचा मैं भी तैयार हो जाऊँ, तो ये पहन लिया। ये जो हमारे कड़ी पत्ते का पौधा, इसमें मतलब पत्ते बहुत लिमिटेड आते थे, ये इसमें हमने शकरकंदी डाली थी, एक बार थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो वो डाली थी हमने। तो ये शकरकंदी के पौधे पूरे उगाए, और ये भी मतलब सही हो गया पहले से। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये कमल जी को एक दिन वो सवार हुआ कि मुझे काम करना है, तो फिर जब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उस समय उन्होंने जो धनिया पाउडर में पीसती हूँ, तो वो उन्होंने पीसा, तो उसके साथ जो सिलिका जेल था धनिया मतलब साबुत धनिया के साथ, वो भी उन्होंने डाल दिया। फिर मैंने कहा, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये भी पिस गया सफ़ेद सफ़ेद, तो मैंने कहा कि फिर वो फेंक दो, फिर वो पौधे में डाल दिया। तो ये तुलसी पौधे में हमने डाला था, तो तुलसी ये बिल्कुल ही मतलब, ये मेरे ख्याल में कितने साल पुरानी कमल जी, ये 12-13 साल पुरानी है। हाँ
और ये तुलसी मतलब वैसी नहीं थी कि ये तो हम पूजा करते हैं, तो अब ये बिल्कुल ही इसमें नए नए हरे हरे पत्ते निकल आए। मतलब पौधों को सही से रखना है तो उनको खाना पीना है जो हम खाते हैं वही देना पड़ेगा। और ये कमल जी रॉ खिलाते हुए पौधों को, ये उधर वाला गमला था, इसको इधर लेके आ गए क्योंकि इसके पत्ते थोड़े ख़राब हो रहे हैं। इसकी एक टहनी काट दी थी ना, इसलिए ख़राब हो रहे हैं, उसके बाद से ही ख़राब हो रहे हैं। इधर दिखाओ टमाटर। और इधर गुलाब के, ये इधर जो ये गुलाब का पौधा था, ये बिल्कुल ही इसमें गुलाब ना के बराबर आते थे, छोटे छोटे से। तो अब मतलब उतने बड़े तो नहीं आते, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारे आते हैं। अभी सुबह भी कई सारे तोड़े। और ये टमाटर का पौधा, ये टमाटर वगैरह जैसे ख़राब हो जाता है ना कई बार, ये सब्जी में काटने में, सलाद में थोड़ा बहुत बचता है तो इसमें डाल देते हैं। तो टमाटर ये इधर भी दिखाओ, ये टमाटर, और इधर भी है टमाटर, और नीचे भी है। और नीचे जो है ना बालकनी में भी खूब सारे टमाटर हो रखे हैं। मतलब जो पौधे हम फेंकते हैं उसकी जगह भी हो जाते हैं। और ये मटर हमने फेंका था तो मटर के पौधे उगाए। इसमें मटर के वो डाले थे ना कमल जी ने, जो छिलके और थोड़े बहुत एक आध बचे हुए होते हैं, तो ये मटर के पौधे आ गए। तो जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उसको निकालते नहीं हैं कमल जी, तो मतलब अलग अलग टाइप के पौधे भी हमें दिख जाते हैं। तो ये तुलसी के गमले में हुआ है। और भी है मटर का। ये टॉवल लेके मैं चली गई थी छत पे, ये धोने वाला था। और अभी छत पे इतनी तेज़ धूप हो गई है कि मतलब अभी खड़े नहीं हुआ जाता थोड़ी देर भी। तो जैसे दिमाग मेरा एकदम वो हो गया था, पिघल गया था। अब जा रही हूँ। ये बाल्टी है कि नहीं, नीचे की है। चलो, यहाँ पे भी, यहाँ तो पूरा कमल जी ने ऐसा बना रखा है ना कनी में, जो पूरा ऐसा लगता है कि वो क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर गार्डन होता है। लेकिन अभी मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि बाहर की बालकनी में भी लोग हैं, वो कहीं क्या कर रही है कैमरा लेके, पगला आ गई है लगता है। थोड़ा सा दिखाती हूँ क्लिप्स अगर दिख जाए तो। ये टमाटर का पौधा है। और दूसरे जो टमाटर के पौधे हैं उधर की साइड, उसमें बहुत सारे टमाटर हुए हैं। तो इन सबको सही भी करना पड़ेगा, मतलब कुछ कटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। प्रसाद हाँ ले चलो नीचे, अब बाद में दिखाऊंगी आपको। मेरी हेयर स्टाइल तो लाजवाब होती है। नीचे आने के बाद ये सलाद। और सुबह क्या बोलते हैं, सुबह से कमल जी एकदम गुस्से में है क्योंकि मैं मतलब कभी भी व्रत करती हूँ, उनको पता नहीं कौन सी आफत आती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको ही मैं व्रत करवा रही हूँ ज़बरदस्ती। वाह मई की बात, तो इसलिए हाँ अब सही लग रहा है। तो ये बिना नमक का सलाद है। उसके बाद जाऊँगी खाना बनाने। और चावल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, तो चावल तो इसलिए पहले चढ़ा दिया क्योंकि उसमें ज़्यादा देखने का काम नहीं होता, एक आध बार देख लो तो बन जाता है। उसके बाद बनाऊँगी आज मैं सब्जी। तो चलिए पहले सलाद खा लेती हूँ यार, बहुत भूख लगी है। ये है कमल जी गुस्से में लाल पीले होते हुए, लाल पीले नहीं नीले काले होते हुए। किचन में आ चुकी हूँ और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। आलू यश ने उबाले थे अपने लिए क्योंकि उसने सोचा था शाम को चाट बनाएगा। सेल्फ डिपेंडेंट बच्चा, लेकिन मैंने उसका आलू यूज़ कर लिया। अब उसके लिए कुछ और मंगाना पड़ेगा। और ये सबसे सही सब्ज़ी मुझे लगती है, और ये इसलिए मैं ज़्यादा बनाऊंगी, शाम के लिए भी बना के रख दूँगी। तो बस फटाफट से बना रही हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो सब्जी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है। खैर इतना जल्दी ये सब्जी मैंने रात के लिए भी बना ली है क्योंकि रात में भी अगर ये सब्जी रहेगी तो इन लोगों को फिर ये नहीं लगेगा कि दिन की रोटी बना लूँगी बस। और अभी सब्जी चावल बना दिया है इन लोगों के लिए। और जबकि सब्जी कटी हुई थी दूसरी सब्जी, लेकिन मैंने कहा कि अब यही बना लेती हूँ। यश ने आलू उबाले थे उसके बनाए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज मैं सोच रही थी कि आज मैं बहुत सारा काम करूँगी क्योंकि आज व्रत है। तो मतलब आज क्या बोलते हैं ज़्यादा टाइम रहेगा खाना खाना, मतलब मुझे लगता है सारा काम, मतलब सारा टाइम खाना खाने में ही चला जाता है। मैंने सोचा कि काम करूँगी। और काम क्या करूँगी, जाके थोड़ा सा मतलब फ़ोन चलाया, फिर जाके सो गई। फिर उसके बाद अभी उठी हूँ, फिर बहन से बात करी, और उसके बाद अब जा रही हूँ कपड़े वगैरह बदल के प्रसाद बनाने। फिर उसके बाद फिर चावल बनाऊँगी। पहले रोटी सोच रही थी, फिर मैंने कहा नहीं चावल ही खाऊँगी व्रत वाले दिन। और यश के शाम का पहले ही इंतजाम कर दिया था कि मैंने उसके लिए बाहर से कुछ ढोकला वगैरह मंगा दिया था ताकि मुझे शाम को डिस्टर्ब ना करे, मतलब हमारे जैसे आलसी माओं का क्या। मेरे तो सही में यार बाल ऐसे लग रहे हैं ना। अब कल मैं मेहंदी सोच रही हूँ लगाने का, देखती हूँ कल अगर मौका मिलेगा तो मेहंदी लगाऊंगी, नहीं तो पता नहीं कब लगाऊंगी। मैं अब जा रही हूँ क्या बनाने, हाँ प्रसाद बनाने जा रही हूँ। उसके बाद अब देखती हूँ, उसके बाद खाना खाने के बाद अगर होश में रही तो काम कर लूँगी। इस बार पता नहीं क्यों वीकनेस ज़्यादा लग रही थी। और प्रसाद में मैं बना रही हूँ ये रोट, इसे हम लोग बोलते हैं। इसमें गुड़ और आटे में गुड़ को गूँथा जाता है, मतलब नहीं आटे को गुड़ में
और कच्चे दूध में या केला वगैरह डाल के गूँथा जाता है और उसके बाद इसकी थिक सी रोटी बनाई जाती है। तो हम लोगों के बचपन में मम्मी बनाती थी ये मंगलवार के दिन और हनुमान जी को भोग लगाती थी। तो यही बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो ये सबसे सही लगता है बनाने में, क्योंकि बाहर से मंगाने में प्रसाद लगता है ना कि क्या बाहर से मंगा के लगाऊँ। फोन पे पैर मत रखना। अरे यार रुको रुको, आऊँ क्या? दीवार है ना। हटो तुम। अरे यार कमल जी आप ना बिल्कुल ही हट जाओ। मेरे अगर लग गई ना तो अभी लड़ाई कर लूंगी मैं आपसे। कड़ी क्यों हो वहाँ पे? अरे दीवार का नाश कर दिया तो कड़ी क्यों हो नीचे? दीवार का चिंता कर रहे हो तो दीवार की नहीं चिंता करूंगी। नीचे से तो हटो। रंग करवाने में क्या दुर्गति होती है? मेरे लग जाती तो मैं लड़ाई करती, दीवार खराब होती तो भी लड़ाई करती। सही है। ऐसे कर दो। रुको ना, बोलो मत। आने से तुम्हारा काम खराब होता है। मेरे आने से नहीं, मेरे आने से सही होता है। नहीं तो आप जो काम इस पे जो धूल आ गया फिर आप कर देना साहब, मेरा तो हाथ नहीं पहुंचेगा। अभी पर्दे ना वो ओल्ड फैशन हो गए हैं। लो हाँ तो कोई नहीं, वो तो लग जाएंगे। लग जाएंगे, ऐसे लगेंगे। तो उसके लिए अलग से वो लेबर चार्ज लोगे? अरे तो आसान काम थोड़ी है ये लगाना। तो और अच्छा तो ऊंची बनवा लेते, आप ही ने तो करवाया है। और ऊंचा कर दो, और ऊंचा। अब क्या करें? चलो वैसे लग गया, ठीक है। उधर गिर जाएगा फालतू। अरे तो आप उसको पकड़े रहो ना नीचे से। तो हम इसको संभाल तो नहीं पाएंगे। क्यों? ले। उठाओ। अच्छा उठाओगे उसको? देखो प्रेस है उधर। वो सही से नहीं लगा होगा, मतलब थोड़ा सा लूज रह गया होगा। आप उधर से गिर मत जाना। कितनी ज़्यादा हाइट कर रखी है। नहीं, चावल मैंने साथ में ही चढ़ा रखा है दूसरे पे, ताकि पूजा करके आऊँ और खाना खाऊँ। इतनी भूख लग रही है आज। और ऊपर से वो बना ना आलू टमाटर की सब्जी, और मेरा ये थोड़ा सा रोट जो है जो बना रही थी वो चल रही है हल्का सा, क्योंकि मैं इन वो पर्दे टंगवा रही थी। कोई भी काम करो जब तक मैं ना जाऊँ ना तो ये लोग पता नहीं क्या ही कर लेंगे। तो ये रोट है, फिर इसको मतलब हम लोग के यहाँ इसको रोट बोलते हैं और पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ पे। इसको फिर टुकड़ों में डिवाइड करके, मतलब तोड़ के फिर इसको भोग लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने पीसेस बना लिए। करने आई हूँ और पूरा अंधेरा अंधेरा सा मतलब दिख रहा होगा आपको। इतना ज़्यादा धूप जलाते हैं कमल जी की, धूप से ऐसा लग रहा है कि पूरी मतलब रूम में लाइट नहीं लग रही, जबकि ये बल्ब एक बहुत ज़्यादा वॉट का है। और क्या कर रखा है पता नहीं, जैसे रूम में ऐसा लग रहा है जैसे कि धुआं पूरा भर रखा है। धूप गायब करनी पड़ेगी, मुझे लगता है पूरा एक बंडल ही जला लेते हैं एक बार में। सुबह भी ऐसे ही हाल करके रखते हैं घर का, और शाम को भी। चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, नहीं तो ये पता नहीं क्या, मैं तो कमल जी ना एकदम। और बोलूँगी ना कि अगर कि आपने ये इतना ज़्यादा वो कर लिया तो फिर कहेंगे कि तुम ही जाके आरती करो। चलिए पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि कमल जी का पुराण तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वो चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा धूप है नहीं है। हाँ खांसी भी हो रही है उसको, पता नहीं क्या कर रखा है। पूरा अंधेरा हो रखा है कमरा, ये ऊपर एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, और दीवारें भी काली हो जाएंगी सारी। पता नहीं क्या करते हैं यार। तो बस अब मैंने खाना खा लिया है, और अभी मुझे कमल जी से बहुत अच्छी तरीके से डांट पड़ गई, ये ऐसे कर दिया वो वैसे कर दिया। तो इसलिए भी मैं सोच भी रही थी काम करने का, लेकिन फिर अभी मैंने सोचा अभी नहीं करूँगी, नहीं तो मेरे को डांट सुन सुन के ना मेरा दिमाग पिघल गया। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। एक्चुअली मैं ऊपर से नीचे तक सब जगह की सारी लाइट ऑन करके आ गई थी मैं और यश, इसलिए हम लोग को डांट पड़ी थी, और हम लोग को डांटने के बाद न्यूज़ सुनते हुए।